रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या, शिया सुन्नी भाई भाई, शिया सुन्नी भाई भाई, तकबीर। कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। ईरान के सुप्रीम नेता के एक करीबी सहयोगी ने कभी बताया था कि जब हालात बेहद तनावपूर्ण थे तब उन्होंने हजरत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी से आग्रह किया था कि वे सुरक्षा कारणों से बंकर में रहें। लेकिन आयतुल्लाह साहब मुस्कुराते हुए कहा करते थे, मैं डरूंगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन डरूंगा नहीं। ये कथन केवल एक व्यक्तिगत साहस का बयान नहीं था, बल्कि एक विचारधारा, एक संघर्ष और एक नेतृत्व की पहचान बन गया। उनकी शख्सियत को उनके समर्थक सिर्फ एक धार्मिक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक साहसी मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी पीछे हटने से इनकार किया। भारत में शोक और विरोध प्रदर्शन। आयतुल्लाह खुमैनी साहब की शहादत की खबर के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में शिया और सुन्नी मुस्लिम समाज द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन और शोक सभाएं आयोजित की जा रही हैं। कश्मीर से लेकर कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, हैदराबाद, मुंब्रा सहित कई शहरों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। कश्मीर में हजारों लोगों ने जुलूस निकालकर नारे लगाए। पूर्वी भारत के महानगर कोलकाता में भी विरोध मार्च और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। प्रदर्शनों में गूंजते नारों ने एकता का संदेश दिया। शहीद आयतुल्लाह खुमैनी साहब जिंदाबाद, शिया सुन्नी भाई भाई, हम रहें न रहें, हमारा इस्लाम जिंदाबाद। इन नारों के माध्यम से लोगों ने ये स्पष्ट किया कि मतभेदों के बावजूद समुदाय की एकता सर्वोपरि है। शिया सुन्नी एकता का संदेश। इस घटनाक्रम का सबसे उल्लेखनीय पहलू ये रहा कि भारत में शिया और सुन्नी समाज ने मिलकर प्रदर्शन किए। आमतौर पर जिन मुद्दों पर मतभेद सामने आते हैं, वहां इस बार एक साझा मंच दिखाई दिया। धार्मिक विद्वानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह समय आपसी मतभेदों को भुलाकर इंसाफ और मानवता के लिए एकजुट होने का है। कई स्थानों पर संयुक्त प्रार्थनाएं भी की गईं और शांति बनाए रखने की अपील की गई। राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रदर्शनों का असर केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक संबंधों पर भी प्रभाव डाल सकता है। हालांकि प्रशासन ने कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें। निष्कर्ष। आयतुल्लाह खुमैनी साहब के साहस और उनके कथन, मैं डरूंगा नहीं, को उनके समर्थक आज भी याद कर रहे हैं। भारत में हो रहे संयुक्त विरोध प्रदर्शनों ने ये संदेश दिया है कि धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत किया जा सकता है। ये घटनाक्रम न केवल एक नेता की स्मृति को श्रद्धांजलि है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब भावनाएं प्रबल होती हैं, तो समाज एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद करता है।
को चैलेंज है मुसलमानों का, सिर्फ शियाओं का नहीं। खमैनी साहब सुन्नियों के भी दिलों में बसते थे, और जब तक दुनिया कायम रहेगी खमैनी को दुनिया नहीं भूल पाएगी, और आने वाली नस्लें खमैनी साहब को याद करती रहेगी। इंशाअल्लाह ताला खमैनी साहब का रूह तो परवास कर गया होगा, मेरा दिल कहता है रसूलुल्लाह ने गले लगाया होगा। मकाम ने गले लगाया होगा कि तुम जालिम के सामने नहीं घुस चुके, वाकई तुम हुसैनी थे, अब मर्द की तरह जिए और मर्द की तरह मरे, किसी जालिम के सामने नहीं झुके। मैं अरब से कहना चाहता हूँ, मैं अरब से कहना चाहता हूँ मोहम्मद सुलेमान से कि अरब अमेरिका के तलवे चाटना बंद करो, अमेरिका का तलवा चाटना बंद करो। इस साजिश में तुम्हारा भी हाथ है। एक बात मेरा याद रखिएगा, हमारे कौम के साथ कोई नहीं है, ऊपर अल्लाह है, रसूलुल्लाह है, अहले बात है बेशक, और इसी पे मेरा ईमान है, अहले बात पे मेरा ईमान है। ये जल्लूस सिर्फ शियाओं का नहीं, इनके साथ सुन्नियों को भी शामिल होना चाहिए। जब फलस्तीन के बच्चे मारे जा रहे थे, यही खमैनी साहब ने आवाज उठाया था, यही खमैनी साहब ने उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन सारी 57 कंट्री मुंह में चिप्पुल लेकर चुप पड़ी हुई थी, सूनी पड़ी हुई थी, मालूम नहीं सुन्नियों को क्या हो गया था। मैं किसी की गिबत नहीं कर रहा हूँ, जो सच है मैंने सब को सब लिखा, सवेरा नहीं लिखा, शायर जैसा भी हो झूठा नहीं लिखा। हम इसी वास्ते गद्दारों की फहरिस्त में है, क्यों अमेरिका का कसीदा नहीं लिखा। अमेरिका का कसीदा नहीं लिख सकते, इसलिए हम लोग हुसैनी हैं और हुसैनी बन के मरना चाहेंगे। यही बात कहकर अपनी बात को खत्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हर घर से हुसैनी निकलेगा, 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 हर घर से हुसैनी निकलेगा। लिया सुन्नी भाई भाई, 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लखनऊ ने एक तारीखी जुलूस देखा है कि जो कभी कदारी देखने को मिलता है बहुत सालों के बाद। लखनऊ के मुसलमान जिनमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, हनफी और अहले हुनूद सब शामिल थे, वो लाखों की तादाद में आज बड़े इमामबाड़े में और छोटे इमामबाड़े में जमा हुए हैं। ये हमको बताता है कि जो हमारे शहीद दुनिया से चले गए उनसे यहाँ के अवाम मजलियत से कितनी मोहब्बत करते हैं। आप देखिए, मजमा देखिए, 2 घंटे से मजमा यानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और रोजों में दोपहर को भी ऐसा ही मजमा था और इस वक्त तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दूसरी बात यह कि हमारे उलमा जब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो पूरी कौम भी अपने घरों से निकल जाती है। आज ये एक बार फिर साबित हो गया है। लिहाजा मेरी तमाम उलमा से गुजारिश है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएं और कौम में यूनिटी, इत्तेहाद और एकता का माहौल पैदा करें ताकि हमारी कौम इसी तरीके से अपने जज्बे को जाहिर करती रहे। मैं तमाम हज़रात का अहले लखनऊ का दिलो जान की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।